अरे आज થઈ જાય 2 મિનિટનું કામ આટલું લખવાનું આ 2 મિનિટનું કામ कौन सा 15? हाँ आपने तो 16 लिखा है। उत्तम युद्धम 15 आएगा वहाँ पे 16। जय पराजय कराना है या सोलवा कराना है? जय पराजय 15 है, 15 है जय पराजय ये उस रोज मैं पढ़ाई थी तुम लोगों को, वही बूढ़े व्यक्ति वाला, तो थोड़ा सा बाकी था, स्टार्टिंग से मैं फिर पढ़ा देती हूँ आज। ये चैप्टर ऐसे भी इम्पोर्टेंट है तुम लोगों के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो समास वगैरह पूछते हैं इसमें से पूछते हैं, मीनिंग पूछते हैं और क्वेश्चन कुछ चैप्टर है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर आज मैं चश्मा भूल गई हूँ। कम एकदा स्वर्ग स्थित अर्जुन पृथ्व्यां दशकाम भूलोकम आगच्छत। एक बार स्वर्ग में स्थित अर्जुन पृथ्वी को देखने के लिए कि अब क्या स्थिति है पृथ्वी की, वो पृथ्वी लोक पर आए। प्राप्त भूलोका स महांता जय घोषम श्रुतवान। जैसे ही उन्होंने पृथ्वी पे पांव रखा उन्हें जय जयकारा की आवाज सुनाई दी, जय घोष सुनाई दी। घोष मतलब ध्वनि। सह जय घोषकारकम जन समूहम समीपम गच्छति। वो जो जय घोषकार कर रहे थे, जो जय जयकारा कर रहे थे, उनके समीप गए। तुम दोनों दो दो नहीं बैठो, एक जाओ पीछे। वन कम हियर, यू टू, वन कम हियर। हाँ गो गो यू गो। मैं मेरी बस पीछे है, मैं तो पढ़ने के लिए हाँ, आया हूँ। ऐसा नहीं है तू बैठ शादी के। हाँ बस। वो जन समूह के पास गए, जैसे ही पृथ्वी लोक पे आए जय जयकार सुने और तब वो उस समूह के पास, उस ग्रुप के पास जो जय जयकार कर रहे थे उनके पास गए। सद्य विरमिते विश्व युद्धे। सद्य का मतलब है अभी अभी, जो रिसेंटली। विरमिते विश्व युद्धे लब्ध विजय, जो अभी अभी जिन्होंने विजय प्राप्त किया है, विजय प्राप्त किया है, ऐसे विजयोत्सव में अनुभावंता आसन। उस विजयोत्सवी जनसमूह के पास उसमें वो सम्मिलित हो गए। तान दृष्ट्वा अर्जुनो अपि पुरातनम महाभारत विजयम तदानीन्तरान् प्राप्त विजयान जनान च स्मरन्ति। वो उनको देखकर, वो जो जय जयकार कर रहे थे ग्रुप, उनको देखकर वो अपने टाइम के जो विक्ट्री उन्होंने पाई थी महाभारत काल में, उन लोगों को याद करने लगे, अपने ग्रुप को। एतत् अपरिचित पूर्वम समुपस्थित अर्जुनम ते जना स्वकीय विजयोत्सवे योजितवन्तः। ऐसे अपरिचित पूर्वम, जो पहले से परिचित नहीं थे अर्जुन, इन जन समूह के लिए तो वो अपरिचित थे, स्वर्ग से आए थे, तो ऐसे अपरिचित व्यक्ति को, अननोन पर्सन को उन समूह ने, उस ग्रुप ने अपने ग्रुप में योजितवन्तः शामिल कर लिया। अर्जुनो अपि जात हर्ष तै सह संलग्नो अभवत्। अर्जुन भी खुशी खुशी उस ग्रुप में सम्मिलित हो गए। कांचित कालांतरं सह तृषाम अनुभूतवान्। आफ्टर सम टाइम्स, थोड़े समय के बाद वो प्यास अनुभव किए, उन्हें प्यास लगी। अभ्यागतेन तेन अश्व एको याचितः। फिर वो उनसे अभी अभी जो आए थे, अभ्यागतेन, जिन्होंने जो अभी अभी आए थे, ऐसे उन्होंने एक घोड़े की याचना की कि मुझे प्यास लगी है, जरा अपना बाइक दीजिए, मैं जा रहा हूँ पानी पीने। तो उस समय अश्व का टाइम था, तो अश्व की याचना की। डोंट टॉक। याचितो अश्वमारूढ़ जलम पातुम नगरात बहि स्थितम एकम परिचित पूर्वम सरोवरम गत्वा। याचितो अश्वौ, जो उन्होंने याचना की थी, घोड़े की याचना की गई, मांगे गए घोड़े पे सवार होकर, डोंट टॉक,
चढ़कर सवार होकर जल पीने के लिए नगरात वही नगर से बाहर स्थित एक परिचित पूर्वम जो पहले से उनका पहचाना हुआ सरोवर था वहां गए। डोंट मेक नॉइज। तत्र यदा सह जलपानाय उद्यतो भवति, वहां जब वो जल पीने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, जैसे ही स्टार्ट किया जल पीना, तदा कस्यचित् पुरुषस्य ध्वनि श्रुतवान, जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया पानी पीना सरोवर के पास, उन्हें कोई ध्वनि सुनाई दी। पहले तो आकाश मार्ग से आवाज आती थी, तो उन्हें कोई ध्वनि सुनाई दी, वहां से सगरम इदम जलम। सगरम का मतलब है पॉइजन। पॉइजन, यह जल पीने योग्य नहीं है, यह जल विषैला है। विषैला मतलब पॉइजन। पॉइजन। अधुना अपेयम अस्ति, मतलब नाउ इट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, ये अभी अपेय है, ये पीने योग्य नहीं है। अर्जुन साश्चर्य तम दृष्टम पूर्वम पुरुषम पृच्छति। अर्जुन आश्चर्य के साथ, जिन्हें उस व्यक्ति को कभी नहीं देखा था, उस व्यक्ति से पूछा, कथम इदम सगरम जलम, यह जल कैसे विषैला हो गया, यह जल विषैला कैसे? प्रकृति निर्मिता सरोवरा तो सर्वदैव पेयजला एव भवन्ति थी। प्रकृति द्वारा निर्मित जो तालाब हैं, नदी हैं, ये पुराने जमाने में पवित्र होते थे, साफ होते थे, स्वच्छ होते थे, प्योर होते थे। अब जो है उसमें गंदगी बहुत मिल गई है, पॉइजन हो गए हैं, बहुत पॉल्यूशन उसमें फैल गया है। बट पहले ये सब प्रकृति द्वारा निर्मित नदी और तालाब, कुएं के जल ही लोग सेवन करते थे। तो उन्होंने बोला कि प्रकृति द्वारा निर्मित यह जल कैसे अपेय हो गया, कैसे नॉट फॉर ड्रिंकिंग है। सर्वदे पेयजला एवं भवन्ति थी। स्मरे स्वरेन युवकः कायेन वृद्धः, स्वर से युवक और काया मतलब बॉडी से वो वृद्ध, नहीं करो स्मित, एवं कंश्चित भग्न दंतः, जिनके दांत टूटे हुए थे। भग्न दंत, भग्न मतलब टूटा हुआ दांत था। धवल केश, उनके बाल कैसे थे? व्हाइट थे। धवला मीन्स व्हाइट। क्यों तुम दोनों बात कर रहे हो? मैम ऐसा बोलो, दातुन नहीं करते थे वो, उनके दांत टूट गए थे। एक ही दांत को साफ करते होंगे ना, एक दांत है तो उसी को साफ करते होंगे। हाँ, लेकिन फालतू बात नहीं बोलना है। डोंट मेक नॉइज। बैग को रखो बैग में। स्वरेन युवका कायेन वृद्धा, वो ये पूछा जाता है, इसीलिए बार बार इस पे जोर दे रही हूँ। वो युवक कैसे थे? हाउ वाज वो ओल्ड पर्सन, या इंग्लिश में भी पूछ सकता है और संस्कृत में भी। तो स्वरेन युवक, वो स्वर से, आवाज से वो यूथ लग रहे थे। बट काया, उनके शरीर जो है, बाई बॉडी ही लुक्स लाइक ओल्ड पर्सन एंड ही हैज ओनली वन टीथ एंड द हेयर वाज व्हाइट। अर्जुन से एक जना, अर्जुन सदंडा, सदंडा भी है, मतलब कि उनके हाथ में एक लाठी थी। सदंडा, दंड के साथ एक हाथ थी, एक लाठी थी। अर्जुन से समीपम गतवान, वो अर्जुन के समीप आए। अदृष्ट पूर्वम तादृशम जन दृष्टवा अर्जुन आश्चर्यचकिता संजाता। अदृष्ट पूर्वम मतलब पहले कभी नहीं देखा है इस तरह के व्यक्ति को। बूढ़ा है तो बूढ़ा है, बूढ़ा जैसा बोलेगा, पर बोल रहा है यूथ के जैसा। तो ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने कभी नहीं देखा था, अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकिता संजाता मतलब वो आश्चर्यचकित हो गए। महाभारत कालिकान स्थूल कायान बलिष्ठान जनान स्मरण स कष्टम अपि अनुभूतवान। ऐसे पतले दुबले व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को देखकर लाठी लिए हुए वो अपने जमाने के हृष्ट पुष्ट जो महाभारत काल के थे व्यक्ति, उनको याद करने लगे कि हमारे जमाने में तो कितने स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट व्यक्ति होते थे। अस्य एतादृशी स्थिति दृष्ट्वा अर्जुन आश्चर्यं पृष्टवान्, उनकी ऐसी स्थिति देखकर, एतस्य एतादृशी में स्थिति, उनकी ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन देखकर अर्जुन साश्चर्यं पृष्टवान्, उन्होंने आश्चर्य से उनसे पूछे, को भवान, आप कौन हैं? कस्मात् तब ईदृशी अवस्था संजाता, किसने आपकी ऐसी दशा की, कैसे आपकी ऐसी दशा हो गई? सह प्रत्यवदत्, उन्होंने रिप्लाई दिया, अहम अस्य देशस्य एकः सैनिकः, मैं इस देश का एक सैनिक हूँ।
विगतेषु कतिपयेषु मासेषु बहुनाम देशानां परस्परं युद्धम अभवत्। पिछले कई मासों में देशों के बीच युद्ध हुआ। तत्र विविधानि शास्त्राणि प्रयुक्तानि, उन युद्धों में बहुत प्रकार के शास्त्र अस्त्र शस्त्र प्रयुक्त हुए। तस्मात् कारणात् जलम स्थलम वायु प्राणिनः इत्येवं बहुविधम जगत विविध प्रकारेण प्रभावितवन्ति। उन युद्ध में पिछले कई मासों में, ये भी पैसेज इम्पोर्टेंट है, पिछले कई मासों में देशों के बीच युद्ध हुआ परस्पर आपस में, जिनमें कई प्रकार के विपन्स प्रयुक्त हुए, कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रयुक्त हुए। उनसे जो मार काट में, उनसे जो खून खराबा हुआ, रक्त आदि बहे, उनसे प्रदूषण फैल गया। प्रभावितवन्ति विविध प्रकारेण, विविध रूपेण प्रभावितवन्ति, विविध रूप से प्रभावित हुआ। क्या? जल, स्थल, वायु, और जल भी, मिट्टी भी और वायु भी, सब प्रभावित हुए। एतस्मात् एव कारणात् सगरमिति, इसीलिए यह जल जो है प्रदूषित है, पॉइजन्ड है। यहाँ से यहाँ इम्पोर्टेंट है। अत्रत्वं जलम पीत्वा पीत्वा मदीया ऐसा स्थिति समझाता। यहाँ का पानी पीकर ही मेरी ऐसी स्थिति हो गई है। जो कृषिकाएं हैं और टूट गए दांत, ये पानी पी पी करके ही उनकी ऐसी दशा हुई है। अर्जुन कहाँ पिया? अभी लास्ट में देखो ना, अर्जुन तो पिया ही नहीं, अभी पीने आया था, तब तक ये सब बात हो रही है। उसने पूछा कि आपकी ऐसी दशा कैसे हुई, तब वो बता रहे हैं ये सब बात कि ये सब जो है पिछले दिनों में युद्ध हुआ, उसमें खून खराबा हुआ, तो ये जल और मिट्टी और वायु सब प्रदूषित हो गए। इसी कारण से इस सागर का, इस पॉन्ड का वाटर जो है पॉइजन है। अत्रत्यम जलम पीत्वा, यहीं का जल पी के मेरी ऐसी दशा हो गई। उसने बोला ना कि आपकी ऐसी दशा कैसे हो गई, तो और आगे बोल रहे हैं कि मदीय पुत्रः इदमेव जलम पीत्वा विगत दृष्टि गभीरे कूपे पतितो मृतश्च। मेरा पुत्र यही जल पीकर, मदीय पुत्र, मेरा जल, यही जल पीकर अंधा हो गया और कुएं में गिरकर मर गया। ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन के रूप में या जैसे भी। मदिया भार्या, मेरी पत्नी, लिसन, मदिया भार्या, मेरी पत्नी, विषमय वायु प्रभावेन, विषमय वायु मतलब कि वही पोल्यूटेड वायु, पोल्यूटेड एयर के वजह से मेरी पत्नी इसके पोल्यूटेड वायु के प्रभाव से निरुद्ध श्वासा दिवंगता, उनके श्वास में खराबी आ गए और वो भी मर गई। प्रतिदिनम जलस्यास्य पानेन गत प्राणान जीवान पश्यन् भूतभोगा अहम अत्र स्थित्वा पशु पक्षिणान् अस्य जलपानान् वारयामि। तो प्रतिदिन इस जल को पीने से जो पशुओं के, मनुष्यों के जो प्राण जा रहे हैं, उनको खराबी हो रही है विषैले पानी से पीने से, इसलिए मैं यहाँ रहकर उनको वारयामि, वारता हूँ मतलब रोकता हूँ। I forbidden him to not drink this water because this is poison. क्योंकि my wife is also dead because of the polluted air, and my son also by drinking this water become blind and dead. Jump in the हाँ, कुएं में गिर कर तब मर गया। jumping कुआ, jumping well. for English. अर्जुन वृत्तांतम एतम श्रुत्वा, अर्जुन लिसन अब आ रहा है मेन पॉइंट। अर्जुन वृत्तांतम एतत् श्रुत्वा, अर्जुन इस वृत्तांत को, यह कथा को, इस इंसिडेंट को सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, पुरातनीय अस्य महाभारताभिधस्य युद्धस्य परिणामं स्मृत पथमानयति। अर्जुन यह वृत्तांत सुनकर महाभारत काल के अपने युद्ध के परिणाम को याद करने लगा। कि उस समय तो ऐसी नहीं हुई थी, उस समय ऐसा नहीं हुआ था, उस समय सब शुद्ध होता था, प्योर होता था, न वायु को प्रभाव हुआ, न पानी को हुआ, न मिट्टी को हुआ। और सविचारयति, उन्होंने विचार किया, सोचा, ही थिंक यद तदा बहु नाम जनानाम संहार संजाता, कि जब उस समय इतने लोग मारे गए महाभारत काल में, तेन च परिवारेषु आपदा नाम परंपराम
प्रवर्तिता, उनके परिवारों में आपदा आ गई, बहुत सी कठिनाई, बहुत से ये आ गए, दुख आ गए। परंतु जल वायु भूमि आकाश आदयो, जल वायु भूमि आकाश आदय, इतना बड़ा है ये सब कुछ प्रभावित नहीं हुआ था। जल वायु भूमि आकाश आदयो महाभूतास्तथैव शुद्धा आसन, उस समय ये सब कुछ प्रभावित नहीं हुए, सभी प्योर थे। उस समय इतने लोग मारे गए महाभारत काल में, खून खराबा हुआ, बहुत परिवार चला गया, दुख आ गया सब पे, लेकिन वायु आकाश और ये मिट्टी उट्टी को कोई प्रभाव नहीं मिला, सभी प्योर थे। ते जीवानाम कृते यथा पूर्वम उपयोगिनः एव आसन्, वे सब व्यक्तियों के लिए जैसे के तैसे उपयोगी थे। वो फिर से पानी पी सकते थे, शुद्ध हवा ले सकते थे, अच्छी हवा, मिट्टी का प्रयोग कर सकते थे, जमीन पे रह सकते थे। संप्रति यद हम पश्यामि, आजकल, संप्रति मतलब नाउअडेज, आजकल यद हम, जो मैं देखता हूँ, यद हम पश्यामि, जो मैं देखता हूँ, तद अधिकम सोचनीयम अस्ति, वो बहुत सोचनीय है, थिंकेबल है ये अभी की स्थिति। किम मयम अधुना प्रवृत्तव्यः मानवस्य जयः जयः, अब पूछ रहे हैं मेन लाइन कि क्या आज जो लोग रह रहे हैं ये व्यक्ति का जय है, व्यक्तियों का। अभी लोग बोल रहे हैं ना कि साइंस तो बहुत आगे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पहले से बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, पर अर्जुन जब आए, यह स्थिति देखे, तो अब तो न पानी है अच्छा, न हवा है, न मिट्टी है। तो उस समय तो महाभारत काल में खून खराबा होने के बावजूद भी सब पीने योग्य था, सब भोगने योग्य था। तो उन्होंने बोला क्या आज के मनुष्य जो है, ये मनुष्यों की जय है, ये विक्ट्री है, जो सब विक्ट्री जय जयकार कर रहा है। वो तो मैं फ्री का पानी था, 20 रुपए लेके बोतल लेने की, तो अच्छा है। नहीं आएगा ना, ये बोतल के लिए कितना प्रयास करना पड़ा, बोतल में कौन सा पानी है, क्या है, तो वो बहुत बोतल ये अभी मजबूरी में खरीदना पड़ रहा है ना, थोड़ा तो जरूरत था। अच्छा लिसन अस्ति जय है अभी के लोगों का, या यह पराजय है, जो सब जय जयकार करते हुए सुना था, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं। एवं शशोकः, तब वो बहुत दुखी हो गए, शशोका मतलब शोक में आ गए, दुखी हो गए, एंजाइटी में, सौरों में आ गए। और अर्जुन अपीत जला, देखो आया मेन पॉइंट, बिना पिए पानी, वो जो पीने आए थे बिना पानी पिए, अपीत जला मतलब बिना, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, एवं गृहीत चिंतया, वो मतलब थिंकिंग, बिकमिंग सॉरो, बिकमिंग सैड और एंजाइटी, कुछ भी वर्ड दे देना, पुनः स्वर्गम प्रत्यावर्तत, फिर से वो बिना पानी वानी पिए चले गए। स्वर्ग से आए थे ना, तो वो पानी नहीं था, पानी वो तो आए थे नीचे, देखे तुमको प्यास लगी, अब तुम इतना दूर चल के जाओगे यहाँ से बड़ौदा, तो तुमको प्यास लगेगी। घर से स्कूल आते हो तो प्यास लगती है ना, किसी फंक्शन में जाते हो तो प्यास लगती है, तो वहाँ बाइक मांगते हो कि भाई मैं जा रहा हूँ मार्केट से पानी पीने, वही चीज है। नहीं लगन में तो बकेड़ा रखा होता है, पर कोई जगह तुमको पहले से मालूम है कि यहाँ का पानी पूरी अच्छा मिलता है, तो जाते हो ना खाने कि वहाँ जा रहा हूँ, वही हुआ ना, वो घोड़ा मांगे, और जो उनको पौंड याद था अपने जमाने का, वहाँ वो जा रहे थे पानी पीने, वो तो उससे भी मांग सकते थे। उनके पास पौंड याद था तो उनका याद ही होगा ना, आजू-बाजू घोड़ा मांगे, बाइक की जगह घोड़ा मांगे, वो अपने पहचाने जगह पे गए पानी पीने, फिर वो आदमी मिला, फिर ये वार्तालाप हुआ, फिर उनको पता चला कि पॉइजन है, तब वो समझे कि ये जय है अब के लोगों का, कि ये पराजय है, क्यों सब जय जयकार कर रहा है। ऐसा नहीं है, वो यमराज जी ने छुट्टी दे दी थी आने के लिए, देंगे ही ना, आपको घूमने जाने का मन है तो आप लोगे ना छुट्टी, और मन तो नहीं आने लागे, नहीं लागे तो जब जियारत जब जाओ तो आप तारे खबर पड़ सही लिसन डोंट टॉक, अभी टाइम नहीं हुआ। चलो क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर देखो, डिस्कस करो, आ रहा है तो चिन्ह लगा लो। अर्जुन किम दृष्टु काम भूलोकम आगच्छत, मैम चैप्टर तो समझ में आ गया, इसको संस्कृत में कैसे लिखना है? विजय उत्सव आंसर को संस्कृत में
बहुत मैं ज्यादा लिखवा है। देती हूँ। पहला तो टिक वाला है, ऑप्शन वाला है। अर्जुना किम दृष्टु काम मेरा पेपर लिख दो। लिसन, विजयोत्सव। कीप क्वाइट। अर्जुन क्या देखने के लिए भूलोक आए? 4 ऑप्शन है। युद्धम, पृथ्वी, राइट आंसर। ठीक है, जिनके पास बुक है चिन्ह लगा लो, नहीं है तो लिख लो पृथ्वी। चिन्ह लगाओ। त्रिषा तुरा अर्जुना कुत्र गत्वा, प्यास से व्याकुल कहाँ गए? सरोवरम। सरोवरम, राइट आंसर, सरोवरम। तो मैम वो दादाजी ने देखा था तो जब मैं नीचे आया तो मुझे कोई देख पाएगा कि नहीं? देखेंगे ना, जब आओगे तो दूसरे ग्रुप मिलेंगे, ये ग्रुप नहीं रहेंगे। हाँ, इसमें से कोई रहेगा भग्नधंता, वही देख मिलेगा। ओके, डोंट मेक फन, लिसन। प्रकृति निर्मिता सरोवरा कीदृशा भवन्ति, प्रकृति से निर्मित सरोवर कैसे होते हैं? प्रकृति द्वारा निर्मित सरोवर कैसे होते हैं? नहीं, पॉइजन तो बाद में होगा ना, पेयजला, पीने योग्य होते हैं। उसमें आया है लाइन ना, उन्होंने बोला है कि प्रकृति निर्मिता सरोवर तो पेय योग्य, ऐसा कुछ वर्ड है कि होते हैं। तो ये कैसे हो गया पॉइजन, उन्होंने पूछा है। तो पेयजला इज राइट आंसर। युवक कीदृशः आसीत्, युवक कैसा था? भग्नदंतः, भग्नदंतः, उनके दांत टूटे हुए थे, भग्नदंतः। वो तो बोला नोट कर लो, जिनके पास बुक नहीं, आंसर नोट कर लो। महाभारत कालिका जना कीदृशः आसन्, महाभारत के समय के लोग कैसे थे? महाभारत के समय के लोग कैसे थे? ऑप्शन देखो। नहीं, कृष मतलब होता है पतला, और स्थूलकाय, स्थूलकाय मतलब हृष्टपुष्ट। पहला का वाला होगा स्थूलकाय। थर्ड में क्या था आंसर? थर्ड, प्रकृति निर्मिता सरोवरा कीदृशः आसन्, पेयजला, पेयजला। हाँ, पेयजला, पीने योग्य। 6 भटस्य पुत्र कीदृशे कूपे पततः, हाँ, गभीरे, गहरे कुएं में गिर गया। इसमें डोंट मैं इधर है। शाश्वत, डोंट। कीदृशः अर्जुना पुनः स्वर्गम प्रस्थितः, कैसे अर्जुन फिर से स्वर्ग चले गए? ना ये प्यासे, बिना पानी पिए। गृहीत चिंतित, यहाँ पे दिया है। चिंता से चिंतित होकर के बिना पानी पिए वो लौट गए, तो गृहीत चिंतित का है, गृहीत चिंता, चिंता को लिए हुए वो चले गए। अर्जुना कस्य समीपम गच्छति, अर्जुन सरोवरम समीपम गच्छति, कस्य समीपम गच्छति, जय घोषकारकस्य जनसमूहस्य समीपम गच्छति। सरोवरम समीपम तो नहीं होगा, वो तो आएगा कि पानी पीने के लिए कहाँ गए। पहले लाइन में है ना कि कहाँ गए, तो जय घोषकारकम जनसमूहस्य समीपम गच्छति। दूसरा का पहला अर्जुना गच्छति। सेकंड वन इज सरोवरस्य जलम कीदृशम् आसीत्, सरोवरस्य जलम कीदृशम् आसीत्, सागरम।
सरोवरस्य जलम सगरम सगरम आसीत। कौन बात कर रहा है? एकदम चुप हो जाओ। मैं पढ़ने की तरफ अपरिचित स्वरेन कीदृशः आसीत्। अपरिचितः स्वरेन युवकः आसीत्। सर्वं वस्तु जातं केन प्रदूषितं विस्मयं च संजातम्। दसवां पता नहीं राजा को बताओ साइड में सर्वं वस्तु जातं सर्वं जातं सर्वं वस्तु जातं शास्त्र गूगल में इसका भविष्य खतरे में अभी पता चला तेरा अरे ना एक में तो हमारे तुम अपना भविष्य बनाओ। अरे सर्व वस्तु जातं गए पास तुमसे ये भाई मैं अब तो इलन मस्क बनने वाला राहु के धंधे हमें हिटलर बन माइंड है कि हम बर्लिन Don't talk. सब डाइजेस्ट रखी होगी उससे रटती होगी। रात भर पढ़ती है इसलिए स्कूल में सोती है। रात भर फोन बंद करती है और इधर उठ जाती है। हेड डाउन क्यों? यहाँ पढ़ाई हो रही है तो हेड डाउन क्यों? दूसरे क्लास का जब वीडियो बनाती हूँ तब मैं हेड डाउन करने बोलती हूँ कोई भी टीचर। सबको ने बोला इधर पता नहीं क्या क्या होता है। रात को जल्दी उठता है फिर भी जो उठाता है। विगत दृष्टि जाता विगत दृष्टि जाता मॉर्निंग होता है अपरिचित पुत्र से ना पुत्र नहीं लेने पैसे नहीं उनके जगह पूरा ना हो तो गंभीर कौन विगत दृष्टि मतलब अंधा हो गया कौन? तो उनका पुत्र। अपरिचित जन था उसका मतलब अंधा हाँ विगत दृष्टि मतलब आँख दृष्टि नहीं देख सकता। हाँ क्या है? गुड नाइट है धातु रूपाणी परिवर्त्य यस्तन भूतकाले। अब देखो ऐसे प्रश्न आते हैं यहाँ लट लकार में वर्तमान काल में वर्ड दिया है स्मरति पश्यामि वदति। तो जब तक धातु रूप याद नहीं होगा तब तक ये कठिन है। इसको भूतकाल में पास्ट टेंस में परिवर्तित करना है। पास्ट टेंस यानी लंग लकार का रूप होता है अपठत अपठताम अपठन ऐसे वाले वर्ड होते हैं।
हाँ यस कितना जा रहे हैं भूतकाल कौन स्मृति इधर तो स्मृति लिखा है स्मृति लिखा स्मृति ये स्मृति है स्मृति हाँ इसको पास्ट टेंस में बनाना है तो क्या करेंगे एक याद कर लेंगे उसी पे सारे बन जाएंगे स्मरण इसका जैसे यहाँ अपठत है तो स्मरण टोटल यहाँ देखो मैं वो क्या लिखा है ये लंग लकार पास्ट टेंस हाँ अंगा है लंग लकार पास्ट टेंस अपठत अपठतम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम एक वचन कौन बात कर रहा है ध्यान नहीं दे रहा है पता नहीं मैम इस क्लास में से कोई है अभी पकड़ती हूँ हाँ बहुवचन अन्य पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष अभी सुनो सुनो क्लास 10 यहाँ है जैसे लट लकार में है स्मृति अब इसको आपको बनाना है भूतकाल में लंग लकार में लिसन इम्पोर्टेंट थिंग अगर यहाँ पे लट लकार में पढ़ोगे तो पठती पठता पठंती आता है तो पठती यहाँ है तो यहाँ लंग लकार में क्या है पठती की जगह अपठत है तो अपठत लिखना है स्मृति है ना तो अस्मरत लिखना है अस्मरत उसके बाद पश्यामी है तो कहाँ आता है पश्यामी यहाँ आता है लट लकार में तो अपश्यामा अपश्याम लिखो अपश्याम और वदती है तो इसके जैसा है वदती तो अवदत लिखो अवदत हाँ वो लगा नहीं है हाँ ये लंग लकार का रूप ऐसे ही होता है तीसरा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ तीसरा का समाज के साथ लिखित मतलब क्या स्मरत दूसरा का है पश्यामी ભાઈ મેં અહીંયા વિડિયો બનાવ્યો છે શાંતિ રાખો ને ભણવું હોય તો